हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। मैट्रिक्स 12th क्लास कंप्लीट हो गया चैप्टर। आज स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर डिटरमिनेंट। उसी से ही रिलेटेड है ये चैप्टर। इसमें डिटरमिनेंट में बेटा इजी है, सो रफ नोटबुक और पेन अपने पास रखो और मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो। ओके, करें स्टार्ट? यस, ओके। तो डिटरमिनेंट में बच्चों इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है डिटरमिनेंट का, और अगर आपने ये लिखा है तो ये सिंबल किसका होता है? मैट्रिक्स का। ओके, तो डिटरमिनेंट में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर होगा ए डिटरमिनेंट। कैसे फाइंड करना है इसको अब हम सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। ओके बच्चों, ये इसके सिंबल है, डिनोट करने का मेथड है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको। पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे ये एरो हमें हम सिंप्लीफाई ऐसे करना, फर्स्ट एरो ये लगेगा। क्लियर है? ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 2 × 1। कितने ऑर्डर की है ये डिटरमिनेंट? 2 ऑर्डर की। तो 2 ऑर्डर में क्या करेंगे? सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करनी है, एंड देन फिर आपको जब राइट हैंड साइड में आते हो पहले करनी है लेफ्ट, एल लिख लो उसमें। और जब आप ऐसे एरो लगाओगे तो ये साइड हो गई राइट हैंड साइड, और जब राइट हैंड साइड में करेंगे तो साइन बीच में लगाएंगे माइनस का। क्लियर? पहले किस साइड मल्टीप्लाई करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? -1 और 2 की मल्टीप्लाई, -1 है यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ से बीच में लगेगा, जब आपके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आएगा, ये है राइट हैंड साइड, देखो ऐसे है, तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड में तो ये साइन आएगा माइनस का, और 4 × -5। ओके, क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आंसर आ जाएगा। इस पार्ट का आंसर आएगा 18। सेम यहाँ पर अब मेरे साथ साथ बताओ किस साइड करें पहले मल्टीप्लाई? लेफ्ट हैंड साइड। इस पे लिख दो L। सो कोस मल्टीप्लाई कोस, और जब आप राइट हैंड साइड में जाओगे दूसरे नंबर पे तो यहाँ से क्या साइन आएगा? माइनस का, तो माइनस साइन x साइन थीटा और मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा। कोस मल्टीप्लाई कोस इज कोस स्क्वायर थीटा, एंड माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल? 1 के इक्वल। सेम यहाँ पर बताओ, मेरे साथ करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट किससे करेंगे? इससे। तो यहाँ से क्या आएगा? x + 1 की मल्टीप्लाई x² माइनस x + 1। क्लियर? नाउ माइनस साइन, और यहाँ से करेंगे 2 नंबर पे तो x माइनस की मल्टीप्लाई x + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पहले इस x की मल्टीप्लाई सारे सब से करनी है, जितने भी इस ब्रैकेट में डिजिट है, x² माइनस x + 1, और फिर +1 से मल्टीप्लाई करते हैं x² माइनस x + 1। नाउ सेम यहाँ पर, तो यहाँ से x, ये तो देखो बच्चों आइडेंटिटी होगी ना, a - b और a + b, तो ये होती है a² माइनस b²। तो यहाँ तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a² x² माइनस होता है तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है इसलिए +1² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, x³ x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा? x³ माइनस x² प्लस x प्लस x² माइनस x + 1 माइनस x² + 1। कलेक्ट करेंगे x³ की वैल्यू, और नहीं है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस x², x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा +2। यही आंसर है। 3 पार्ट्स के एक बार जल्दी से आंसर चेक कर लो। एक्सरसाइज 4.1, फर्स्ट इज 18, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1 एंड x³ माइनस x² + 2। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, ध्यान देना है, यहाँ देखो साइन कैसे है, इन दोनों में डिफरेंस चेक करो। यहाँ किसका साइन है? डिटरमिनेंट का। ओके, और ये दोनों देखो थर्ड और फोर्थ में किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का। तो हमें डायरेक्ट मैट्रिक्स से
डिटरमिनेंट नहीं करना, हमें उसको चेंज करना है। पहले मैट्रिक्स के साइन को हटाना है और डिटरमिनेंट का साइन को यूज करना है। तो जब आप इसमें से ए मैट्रिक्स की फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट, तो दोनों तरफ से हमें डिटरमिनेंट का साइन लगाना। तो यहाँ से 1 2 4 और 2 आपको ये साइन यूज करना। अदरवाइज बच्चों अगर आपने यहाँ से कर दिया तो यही आंसर गलत हो जाएगा, एग्जामिनर रॉन्ग कर देगा आपको। ओके, तो अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 × 2, और जब यहाँ से एरो जाएगा इधर तो यहाँ से -2 × 4, और यहाँ से जब माइनस करेंगे 2 - 8 दैट इज -6। ओके, बट ये तो हाँ ये ठीक है। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है 4a। सो 4 मॉडुलस a इज इक्वल टू -6 × 4 -24, और ये फाइंड कर दी राइट हैंड साइड। अब आपको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है 2a निकालना है। तो 2a फाइंड करेंगे तो यहाँ से 2 4 8 और 4 ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसका फाइंड करना है डिटरमिनेंट। ओके, सो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ से इस मैट्रिक्स के साइन को चेंज कर देंगे और डिटरमिनेंट का साइन यूज करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस यहाँ से 8 - 32, और यहाँ से माइनस करोगे तो 24 - 24। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस साइड इज राइट हैंड साइड, left hand side, this is the left hand side, so we can say that left hand side is equal to right hand side. Modulus 2a is equal to 4 modulus a. Okay, hence proved. Hence proved. Now same question number 4. Left hand side is 3a equal to 27. So first find out 3a. 3 मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, सो 3 0 3 0 0 3 0 6 एंड 12। नाउ मॉडुलस 3a इज इक्वल, ये मैट्रिक्स के साइन को हटाना है और डिटरमिनेंट के साइन को यूज करना है। 0 3 0 6 एंड 12, सो सिंप्लीफाई। हाँ जी, अब इसमें 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। ओके, सो बी केयरफुली। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हमें कैसे सोल्व करना है ये ध्यान से देखो। तो यहाँ से हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंडेड बाय R1। देखो R1 से जब एक्सपेंड करते हैं तो पहले R1 का एलिमेंट लिखेंगे A11। क्या लिखेंगे? A11। देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A11। ओके, तो A11 को जब आप राइट करते हैं तो ये जो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों, तो इस लाइन को डिलीट कर देंगे और यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, और जो हमारे पास स्क्वायर ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बचेगी उसको हमें ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? क्या किया, जब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपको एक्सपेंड करना है, चाहे R1 से करो, R2 से, R3 से, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, बच्चों सबका आंसर सेम आएगा। बस लिखने का मेथड क्या स्टेप अलग हो जाएगा कि जिससे हम एक्सपेंड कर रहे हैं वो एलिमेंट्स भी आपको बाहर लिखा जाएगा। तो देखो अब 3A11 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ से फर्स्ट रो को डिलीट कर दो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो ये पहले क्या है 3, तो आपको पहले 3 लिखना है। अब आपके पास देखो इसको डिलीट करेंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बच रही है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो क्या आएगी 3 × 12। ओके, और जब यहाँ से करेंगे तो माइनस में ये मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, तो -0 × 6। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर आएगा साइन माइनस का। माइनस का साइन क्यों आता है कि ये एलिमेंट है जब आपके पास A12 21 और 32, देखो I + J को जब हम प्लस करते हैं अगर उसका सम ओड है तो यहाँ पर साइन आता है माइनस का, और I + J का सम अगर A1 है तो वहां आएगा साइन प्लस का। तो यहाँ से देखो ये कौन सा एलिमेंट है? A12। A12 मीन्स इनका प्लस आ रहा है 3, और 3 प्लस आने का मतलब ओड, ओड में आएगा माइनस। -0 से जब आप एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर देखो कौन कौन सी मैट्रिक्स बचेगी। अभी इसको डिलीट कर दो, ठीक है। 0 से लिखेंगे
तो आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करना, ये नहीं देखना, अब ये देखना। एक तो ये बचेगा 0 मल्टीप्लाई 12 एंड माइनस में 0 मल्टीप्लाई 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ इसको इरेज करके अब करेंगे A13 एलिमेंट्स। A13 इज 3, तो यहाँ से आ जाएगा +3 और इसके साथ में देखो बच्चे ये नहीं लिखना, ये वाले क्यों, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो। तो क्या बचेगा, यहाँ से क्या था ये वैल्यू 0 की, तो 0 मल्टीप्लाई 0 एंड यहाँ से करेंगे तो भी 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर है 3, ये तो सारे जीरोज हो गए, सारे जीरो है, तो यहाँ से 36 और ये आ गया 18 और 9 और 1 10, 108 आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है 27 मॉडुलस ए। सो यहाँ हमें मॉडुलस ए फाइंड करना है और यहाँ से मैं राइट कर रही हूँ इधर पार्ट। ओके, यहाँ पार्ट कर देते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है तो ए का मॉडुलस आ जाएगा मैट्रिक्स 0 1 0 1 0 0 1 0 2 4 का मॉडुलस। इसको भी बच्चे एक्सपेंड करना है, किससे, R1 से। जब एक्सपेंड 1 से करेंगे तो देखो ये आपको यहाँ से आएगा 4, 1 मल्टीप्लाई 4 इंटू 0, यहाँ से 0 से करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0, ये 0 और +1 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आपके पास सिर्फ बचेगा 4। ओके, यहाँ बचेगा 4 और 4 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 27 से। क्यों, यहाँ से फिर आपको फाइंड करना है, ये तो मॉडुलस ए है और यहाँ ऐसे लिख देते हैं मॉडुलस ए की वैल्यू और 27 मॉडुलस ए की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कैरी 2 8 और 2 10, ये राइट हैंड साइड। अब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पर डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिटरमिनेंट करना है। डिटरमिनेंट, अब इसमें देखो किसका सिंबल है, डिटरमिनेंट का। इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडेड बाय R1 से। R1 से करेंगे तो पहले बताया था आपको एलिमेंट्स लिखना है और बच्चों फिर क्या मैट्रिक्स बनेगी 0 -1 -5 और 0, यही बचेगी। फिर यहाँ से साइन लगाना माइनस और -1 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो फर्स्ट रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को, तो क्या बचेगा 0 -1 3 एंड 0 एंड -2 क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गिवन में है। तो इसमें क्या करेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगी 0 0 3 -5। ओके, और ये आ गया डिटरमिनेंट। इसको ट्रायंगल की शेप में भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 0, देखो इसको 0 0 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 माइनस +1 हो गया 0 माइनस +3 -2 इज माइनस और ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा 3 इंटू -5 +1 इंटू 3 एंड यहाँ से 0, सो -15 +3 इज -12 आंसर। ओके, एंड इस पार्ट में सेम यहाँ पर भी इधर रख लेते हैं, इसमें भी एक्सपेंड करना है, सेम यही लाइन लिखनी है। सो 3, तो क्या आएगा 1 -2 3 एंड 1 -4 मीन्स +4, तो आपके पास 1 2 -2 एंड 1 +5 is 1 1 2 and 3। सिंप्लीफाई 3 1 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे +6 +4 1 +4 +5 is 3 माइनस पहले ये मल्टीप्लाई -2, सो 3 इंटू 7 +4 इंटू 5 +3 5 इंटू 1। ओके,
सो 21 प्लस 20, मेरे साथ साथ स्पीक करो आप, कैलकुलेशन 20, ओके। अब प्लस करेंगे 6, 46, आंसर आएगा 46। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, ये जल्दी से राइट डाउन करो। थर्ड पार्ट सेम एक्सपेंड करेंगे इसमें भी। देखो थर्ड पार्ट में एक्सपेंडेड R1, सो जीरो, जीरो में फर्स्ट ये तो 0 -3, 3 और 0 -1, सो -1 -1 -2 -3 एंड 0 +2, 2 से -1 0 -2 और 3। नाउ सिंप्लीफाई, डेल्टा भी इसको मेंशन करते हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग कुछ भी जीरो आएगा, तो जीरो, यहाँ से -1, इसमें जीरो और ये आएगा -6। माइनस क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ से -2 माइनस प्लस हो गया 6, बट जब आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो साइन आएगा माइनस का, ओके। सो +2, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3, और जब आप इधर जाओगे तो 0, 0 + 6 -6 दैट इज 0। क्या आंसर आएगा? 0, ओके। नाउ फोर्थ पार्ट, क्लियर, डन। नाउ फोर्थ सेम एक्सपेंड R1, देखो ये है R1, तो यहाँ से डेल्टा 2 -1 -5 0 -1 से करेंगे +1, तो यहाँ से 0 3 -1 0 एंड -2 इज 0 2 3 -5। नाउ सोल्व, मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ से आएगा -5 +1 0, और इधर से आएगा +3 -2 0, और यहाँ से -6, -10 +3 माइनस प्लस हो गया 12, -10 + 15, आंसर इज 5, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज करना है। 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, ओके। नाउ सिंप्लीफाई, यहाँ पर एक्सपेंडेड बाय R1 से एक्सपेंड करेंगे तो मॉडुलस ए इज 1, 1 से, तो यह 1 -3 4 और -9 -1, सो 2 5 -3 -9 -2 इज 2 1 5 और 4, ओके। नाउ सिंप्लीफाई दीज वैल्यूज, सो इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे सेकेंड ऑर्डर के। 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -9 एंड +12, -1 -18 +15 -2 8 -5, 1 मल्टीप्लाई 3 बचेगा यहाँ से, एंड -1, और यहाँ से बचेगा -3 -2 एंड हेयर 3, सो 3 माइनस हो गया +3 एंड -6, तो 6 -6 दैट इज 0 आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज डिटरमिनेंट है दोनों तरफ आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना है। यहाँ से सोल्व करेंगे 2 × 1 -5 × 4 इज इक्वल टू 2x × x, 6 × 4, 2 - 20 is 2x² -24 -18 is 2x² -24। अब यहाँ से आपको क्या कर दे, माइनस से अगर डिवाइड करते हैं, या फिर इस साइड ही रखो, ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो 2x² -24, और यहाँ से +18 इक्वल टू 0, 2x² -6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो 2x² इक्वल टू 6, x² इक्वल टू 6/2 दैट इज 3, तो x की वैल्यू आएगी ±√3, ये आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट में भी सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x। सो -2 इज -x, मल्टीप्लाई इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज ऑप्शनल है, यहाँ पर ऑप्शन बताना है, सेम यही है, मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल 36 माइनस 18 टू द 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 is 0, x square is 36, so x is plus minus root 36 and x is plus minus 6, then option B is answer right. Okay, so बच्चों एक्सरसाइज 4.1 is complete। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।